वो साइकिल से आ रहे थे तो रास्ते में एक अंधेरे की जगह पड़ी जहाँ पे फॉगी नाइट्स बहुत ज़्यादा थी। फॉगी नाइट्स थी तो उसकी वजह से सामने से कार वाले ने टक्कर मार दी। रोड पे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं ना, साइकिलों पे लाइट नहीं है, सब पे लाइट है। रात में जब चलेगा तो इसको ऑन करके ही निकलिए। देखो इससे लेजर लाइट जल रही, हाँ, और इस पे ये वाली लाइट। घर से निकलोगे रात में जब भी तो इसको जला के निकलोगे। समाज सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, वहीं कुछ लोग हादसों से सबक लेकर भी समाज सेवा करते हैं। ऐसी ही एक खुशी पांडे हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि वो साइकिलों और जो ठेलिया चालक होते हैं उनकी गाड़ियों पर लाइट लगाने का काम करती हैं। वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य है। हालांकि समाज सेवा का कोई उद्देश्य नहीं होता खुशी, लेकिन आप जो इस तरह से लाइट लगाने का काम कर रही हैं उसके पीछे की वजह क्या मानती हैं? सबसे बड़ी वजह ये है कि साइकिल पे लाइट लगाने के लिए उसका हमारा मिशन ये है कि एक्सीडेंट्स ना हो, रोड क्रैशेस ना हो। हमारा ये स्टार्ट हमने प्रोजेक्ट उजाला के नाम से किया था, अपना इनिशिएटिव, और अभी तक हम लोगों ने लखनऊ में 1500 से ज़्यादा साइकिलों पे हम लाइट लगा चुके हैं। मिशन ये है कि लोग अपने गाड़ियों पे लाइट देखी है, आपने कार्स पे लाइट देखी है, आपने बाइक्स पे लाइट देखी है, बट आपने साइकिल्स पे लाइट नहीं देखी है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी ट्रैफिक लाइट जो होती है जहाँ पे लोग रुकते हैं, जो ट्रैफिक लाइट ऑफिसर भी होता है ना, वो साइकिल वाले को रिस्पेक्ट नहीं देता, कहता है बड़ी गाड़ियाँ पहले निकल जाए, उसको डंडा भी मार देता है। तो हमारा विजन ये है कि साइकिल वालों को थोड़ा सा एक्नॉलेज किया जाए, उनके साइकिलों में भी लाइट लगाई जाए ताकि जब वो निकलें तो उनको थोड़ा सा एक्नॉलेज मिले और उनको ऐसा ना हो ना कि अंधेरे में आपने देखा होगा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो साइकिल पर लाइट रहेगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे और लोगों को दिखेगा कि हाँ साइकिल जा रही है। तो मिशन ये था। अच्छा, कोई हादसा वगैरह हुआ था आपके जानने में या परिवार में या रिश्तेदार में? कोई ऐसा हादसा हुआ था जिससे आपने ये सोचा कि इस तरह का काम किया जाए उन हादसों को रोकने के लिए? हाँ जी, तो मेरे नाना की डेथ हुई थी 2022 में, दिसंबर का टाइम था, 25 दिसंबर की रात थी। आप क्रिसमस ईव होती है, जश्न का माहौल होता है पूरे शहर में, पूरे देश में। सो नाना अमीनाबाद में काम करते थे कपड़े की दुकान पे। वो वहाँ से लौट के आ रहे थे और वो साइकिल से आ रहे थे तो रास्ते में एक अंधेरे की जगह पड़ी जहाँ पे फॉगी नाइट्स बहुत ज़्यादा थी। फॉगी नाइट्स थी तो उसकी वजह से सामने से कार वाले ने टक्कर मार दी, पीछे से, सॉरी। क्योंकि मैं कार वाले को भी नहीं कहूँगी कि उसकी गलती थी, क्योंकि कोई भी होता तो उसको नहीं दिखता, तो उसके वजह से टक्कर हुई, नाना की ऑन स्पॉट डेथ हुई। बट वो कार वाले बहुत अच्छे थे, वो नाना को हॉस्पिटल तक ले गए, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, बट हम नहीं बचा पाए उनको। सो तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बीइंग अ सोशल वर्कर, मैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम कर रही हूँ, मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा था कि मुझे अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो वही एक मन में गिल्ट था और बहुत समय से सोच रही थी कि साइकिलिस्ट के लिए कुछ करना चाहिए। फिर ये शुरू किया। हम लोग प्रोजेक्ट उजाला में 2 फेज़ में काम कर रहे हैं। एक तो साइकिल्स पे लाइट लगा रहे हैं, फिर आपने बाकी देखे होंगे, ट्रैक्टर्स देखे होंगे, बड़े बड़े लोडर्स देखे होंगे, ई रिक्शाज देखे होंगे, उस पर मैं रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगा रही हूँ। मिशन ये है उस पर स्टिकर्स लगाने का कि जो क्या कहते हैं, हाईवेज़ होते हैं, कभी कभी होता है ना कि किसी में स्ट्रीट लाइट नहीं होती किसी मोमेंट पे, तो वो हम लोग स्टिकर्स लगा दें कि सपोज़ पीछे से कोई गाड़ी आ रही होगी और उस पर रोशनी पड़ेगी तो एकदम से उजाला होगा, लोगों को दिख जाएगा और शायद कोई हादसा होने से बच जाए। तो मिशन ये है। खुशी जी, ये बताइए इस पूरे काम में आपका कितना महीने का खर्च हो जाता है और कैसे आप पूरा मैनेज करती हैं ये सब? जी, तो मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ कि मैं 3-4 माध्यमों के थ्रू कमा रही हूँ। मैंने आपको बताया अभी कि मैं कॉर्पोरेट्स के साथ उनका PR संभाल रही हूँ और यूट्यूब चैनल्स को, कुछ NGOs को सपोर्ट कर रही हूँ एज इन पार्टनरशिप मैनेजर, और एक लीगल फर्म में जो मेरा मेन काम है, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो हमारा मिशन, तो मैं जिन 3-4 से मैं काम जो पैसे कमाती हूँ, वो जो मैं पर्सनली कमा रही हूँ वो 60 to 70,000 कमा रही हूँ। बाकी घर वालों के सपोर्ट की वजह से, मेरे मामा की जो फैमिली, उनके सपोर्ट की वजह से, और कुछ डोनर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं मेरे इनिशिएटिव्स के लिए, उनके सपोर्ट की वजह से हम अपने प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। एंड अभी मैंने ना, बिकॉज अभी क्या है, मेरा इंस्टाग्राम थोड़ा सा ग्रो हुआ है अभी, तो मैंने ना प्रमोशंस का, बिकॉज प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं हमारे पास और उतना हम फंड इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं वुमेंस की मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए मैं प्रोजेक्ट दाग रन कर रही हूँ, किल हंगर के लिए, भुखमरी ख़त्म करने के लिए मैं प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा चला रही हूँ, प्रोजेक्ट उजाला जैसे आपने सुना, और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी ट्रेन कर रही हूँ। और हम लोगों का मिशन ये है कि हमें सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहना है,
आगे बढ़ते रहना है। जैसे हम लोग अभी कानपुर में भी कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, और मेरा मिशन ये है कि सिर्फ यूपी ना रह जाए, हम हर सिटी, हर शहर, हर गांव तक पहुँचे और अपनी चीज़ें कर पाएँ। मैं बात करूँगी कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं, पर उनके कुछ थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ उन पर काम कर रहे हैं, और उस पर मुझे लगता है कि 0% सोशल इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है। ऐसी चीज़ें करें ना जिसमें सच में सोशल इम्पैक्ट दिखे। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उन एनजीओज़ को, तो मुझे लगता है कि आप लोग क्या देखते नहीं हैं कि कैसे क्या कहते हैं सोशल इम्पैक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरा मिशन ये है कि मैं ऐसे ही काम करती रहूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई डोनर हो जो हमें सपोर्ट करना चाहे, हमें डोनेट करना चाहे, तो हमारे साथ जुड़े, और कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें सपोर्ट कर दे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो। सरकार से भी कुछ कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं कुछ सरकार भी मदद करे आपकी? जी, तो मैं सरकार से बस इतना कहूँगी, मैंने बहुत सारे लोगों को मेल भी किया है अपने इस प्रोजेक्ट उजाला के लिए। मैं बस इतना कहूँगी कि अगर सरकार ये इसको मैंडेटरी कर दें कि हर साइकिल पे लाइट होनी चाहिए वरना फ़ाइन लगेगा, या ऐसा कुछ लॉ बन जाए। अगर ऐसा लॉ बन जाएगा तो चलिए, जितनी लाइटें जो जितनी साइकिलें आ चुकी हैं बाहर उनमें तो हम लगाएंगे, पर अभी जितनी बनेंगी, हाँ, उन पे अगर वो साइकिल पे लाइट मैंडेटरी कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, वरना हम लाइफ टाइम सिर्फ साइकिल पे लाइट लगाते रह जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर सरकार इस पे कदम उठा लेगी तो मेरे लिए प्रोजेक्ट उजाला का जो सोशल इम्पैक्ट जनरेट करना है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा मिशन ये है कि सरकार ऐसे कर दे, और अगर सरकार चाहे तो हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स पे हमें सपोर्ट करे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों से जब फीडबैक मिलता होगा आपको भी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर लोग आपसे जब मिलते होंगे तब चर्चा करते होंगे, तब कैसा फील करती हैं आप? मैंने जब 18 साल से ही मैंने अपना गरीब बच्चों का स्कूल शुरू किया था, वहाँ से मैंने समाज सेवा के लिए कदम उठाया था। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये लगता है ना कि चलो ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, लोगों को दिख रहा है, हाँ, और उसके जब लोग देखते हैं ना तो जुड़ते हैं मेरे साथ। दिखना ज़रूरी नहीं है, बट जब लोग आते हैं ना कि खुशियाँ मैं आपके साथ काम कर रहे हैं आपके इनिशिएटिव्स पे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अरे हाँ, नहीं, मैंने अकेले शुरू किया था, आज मेरे साथ इतने लोग काम कर रहे हैं। अभी कितने लोग हैं आपके साथ काम करने वाले? जी, लखनऊ में तो मेरे पास 80 से प्लस वॉलंटियर्स हैं जो मेरे साथ मेरे इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं और मेरे साथ डेडिकेटेडली हर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मेरे पास बहुत अच्छी टीम है जिससे हम लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये खुशी हैं जो सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही हैं। 18 वर्ष की आयु से ये इस फील्ड में उतर आई थी, तब से वो लगातार समाज सेवा का काम कर रही हैं। इनका कहना है कि जो ये दूसरे माध्यमों से पैसा कमाती हैं, उन्हीं माध्यमों का सहारा लेकर ये लोगों की मदद करती हैं। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।